Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to Exampler CH. फ्रेंड्स, सभी पीजीटीएंस जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल एग्जाम्पलर सी एच से जुड़े रहिए। इसी तरह के ऑनलाइन फटाफट से आपकी तैयारी हो जाएगी। मुश्किल से 7 से 8 वीडियो आएगा ऑनलाइनर फटाफट का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सी डिस्क्राइब अनदर नेम ऑफ हर्स एज अमी इन हर ऑटोबायोग्राफी। कह रहा है कि अपने ऑटोबायोग्राफी या माई स्टोरी में उन्होंने एक अदर नेम से डिस्क्राइब किया अपने आप को, वो है आमी। ठीक है, अपने आप को आमी के नाम से डिस्क्राइब किया है। कमला's फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री इज समर इन कलकत्ता। एक्चुअली उनका जो चाइल्डहुड था ना वो कलकत्ता में ही बीता है। उनके पिता वहाँ कोई जॉब करते थे, तो 1965 में आया था। तो समर इन कलकत्ता एक पोइट्री का कलेक्शन है। कितने पोएम्स हैं मैं आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर सेकेंड बुक ऑफ पोइट्री इज़ द डिसेंडेंट्स, 1967 में आया था और ये आया था 1965 में। तो समर इन कलकत्ता और डिसेंडेंट्स दूसरा बुक है। एट द एज ऑफ 42 सी पब्लिश्ड अ डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी। 42 साल की उम्र में उन्होंने एक साहसी कदम उठाया था अपने ऑटोबायोग्राफी को लेकर के, माई स्टोरी। ठीक है, विच वॉज फर्स्ट सीरियलाइज इन द करेंटली वीक। पहली बार सीरियलाइज किया गया था करेंटली वीकली में ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे का एक पत्रिका है। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 1974। कह रहे हैं 1974 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक करेंटली वीक में सीरियलाइज करके पब्लिश किया गया था। हैज़ नाउ कम आउट एज एन इंडिपेंडेंट वर्क 1976। और फुल्ली जो है उनका जो वर्क है वो 1976 में फाइनली पब्लिश हुआ। माई स्टोरी वॉज ओरिजिनली रिटेन इन मलयालम। जो माई स्टोरी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है कमला दास का, वो ओरिजिनली मलयालम में लिखा गया था, जिसका नाम है एंटेगा था, टाइटल था। एंड लेटर सी ट्रांसलेटेड इंटू इट इंटू इंग्लिश। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इंटू 14 इंटरनेशनल लैंग्वेज। कह रहे कि 14 दुनिया की 14 जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उसमें उन्होंने ट्रांसलेट किया। सी हैज ऑल्सो पब्लिश अ नॉवल इंग्लिश अंडर द टाइटल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977। ये इंपॉर्टेंट है, एक नॉवल भी उन्होंने लिखा था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, 1977 में आया था। सी ऑल्सो हेल्ड पोजीशन एज वाइस चेयरपर्सन। देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने पोजीशन अपना बना के रखा था। तो वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी, प्रेसिडेंट ऑफ केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ केरला चाइल्ड्स फिल्म सोसाइटी, ये 3 है। उसके बाद है एडिटर ऑफ पोएट मैगजीन एंड पोइट्री एडिटर ऑफ स्टूडेंट वीकली ऑफ इंडिया। इतने सारे जगहों पर उन्होंने चेयरपर्सन का काम किया था। सी वॉज अवार्डेड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969। तो केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से 1969 में नवाजी गई थी। नेक्स्ट है सी वॉज अवार्डेड चीमन लाल अवार्ड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म। और निर्भीक पत्रकारिता के लिए उन्हें चीमन लाल अवार्ड से भी नवाजा गया था। किसको? कमला दास को। सी ओन द एशियन पेन पोइट्री प्राइज, और उन्होंने एशियन पेन पोइट्री प्राइज भी जीता था 1964 फॉर हर पोएम द सीरन में। ठीक है, द सीरन या साइरन कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए वो शॉर्टलिस्ट भी किए गए थे या नॉमिनेट की गई थी, मिला नहीं, ध्यान रखिएगा। इन 1988, लेकिन बड़ी बात है ना, शॉर्टलिस्ट होना नोबेल प्राइज़ के लिए बड़ी बात होता है। 1988 से रिसीव बेस्ट अवार्ड फ्रॉम केरला फिल्म अवार्ड, और 1988 में बेस्ट अवार्ड मिला था केरला फिल्म अवार्ड से। कमला दास वाज एन इंडियन इंग्लिश पोएटेस। तो भारतीय इंग्लिश पोएटेस हैं। एन इंट्रोडक्शन, यह उनका एक पोयम है बाई दास, विच हैज़ फेमस लाइन आई एम एन इंडियन। एक चीज़, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। अर्थात मैं मालाबार में पैदा हुई थी, भूरे कलर की हूँ, इंडियन हूँ, मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ और बोलती हूँ, और 2 लिख सकती हूँ, और स्वप्न जो है 1 से देख सकती हूँ। इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। सी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में इन्हें मिला था। सी फाउंडेड अ पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड लोक सेवा पार्टी इनका था। पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने आधारशिला रखा था, इसका फाउंडेड किया था। इन 2009 द टाइम्स कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडिया पोइट्री। तो मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडिया पोइट्री से उससे बोला गया था, किस पत्रिका ने? तो द टाइम्स ने बोला था 2009 में। On 31st May 2009, she died at a hospital in Pune. She was buried at the Palayam Jama Masjid at तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के एक जामा मस्जिद जो पालायम जामा मस्जिद है उसमें उनका बरीड किया गया था। कमला वंस क्लेम्ड दैट पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। पोएट्री यहाँ बेची नहीं जाती है, कमला ने यह ऐसा बोला था, यहाँ मतलब इंडिया में।
कमला's फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री समर इन कलकत्ता वाज ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। कह रहा कि भारतीय इंग्लिश पोइट्री में एक ताज़ी हवा का सांस था क्या, समर इन कलकत्ता। मतलब बहुत ही शानदार पोइट्री का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। समर इन कलकत्ता 1965 इज अ कमला दास पोइट्री विच कॉन्टेन्स 50 पोएम्स। ध्यान रखिएगा, देखिए समर इन कलकत्ता जो फर्स्ट बुक था 1965 में आया था, कितने पोएम है उसमें, 50 पोएम हैं। द पोएम्स रिवील कमला दास कॉम्प्लेक्स मूड, उनके तरह तरह के जो मूड्स हैं कमला दास के, उनको दिखाया गया है, प्रकट किया गया है। द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द डांस ऑफ द यूनुक, और इस समर इन कलकत्ता का पहला जो पोएम है फ्रेंड्स वो डांस ऑफ यूनुक है। डांस ऑफ यूनुक जो हिजड़ों का डांस होता है उसकी बात कर रही है। द डिसेंडेंट्स दूसरा बुक है इस कमलास पोएट्री कलेक्शन, यह भी दूसरा बुक है, 1967 में आया था। मोस्ट ऑफ द पोएम इज इन दिस कलेक्शन आर द पोएम्स ऑफ सेंसुअलिटी, और एकदम सेंसुअलिटी पर यह लिखा गया है। इट इज़ 23 पोएम्स, और इसमें द डिसेंडेंट्स में कितने पोएम्स हैं, 23 पोएम्स हैं, और वहीं समर इन कलकत्ता में 50 पोएम हैं, विच आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सेक्सुअल लव एंड डेथ। और यह डिसेंडेंट्स में जो 23 पोएम है सब बेस्ड किस पर है, सेक्सुअल लव पे और डेथ पे, क्योंकि ये लिखा भी करती है। माई स्टोरी भरा पड़ा है इस चीज़ों से, और सेम इंट्रोडक्शन भी उसी तरह का है, और जितने भी पोएम हैं सेंसुअलिटी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है द ओल्ड प्ले हाउस, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड अदर पोएम्स 1973 में आया था। ये ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स इज कमलास पोएट्री कलेक्शन, यह भी उनका पोएट्री कलेक्शन है। दिस पोएट्री कलेक्शन कॉन्टेंस 33 पोएम्स, यानी देखिएगा ओल्ड प्ले हाउस में 33, अभी इसके पहले जो एक कलेक्शन था डिसेंडेंट्स उसमें 23 पोएम, और जो समर इन कलकत्ता था उसमें 50 पोएम का कलेक्शन है। तीनों फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। इन द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 14 पोएम्स आर फ्रॉम हर, उसमें से 33 टोटल है, और 33 में से 14 जो पोएम्स हैं आर फ्रॉम हर ओल्ड कलेक्शन, यानी पुराने कलेक्शन से, यानी जो समर इन कलकत्ता है उसमें से, ये देखिएगा कलकत्ता है, लिया गया है। विच 6 पोएम, जिसमें से 6 पोएम्स जो है डिसेंडेंट्स से हैं, यानी इसमें 14 पोएम, यानी 33 में से 14 डिसेंडेंट्स और समर इन कलकत्ता, और 6 पोएम जो डिसेंडेंट्स हैं, बाकी जो 13 पोएम्स आर न्यू इन दिस कलेक्शन। और इसमें से यानी 6 कलेक्शन पुराने हैं डिसेंडेंट्स लिए गए हैं, और 14 लिए गए हैं समर इन कलकत्ता से, ठीक, और बाकी जो हैं 13 वो नए हैं, किसमें, द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में। कमला फील्स दैट लव इज़ अ फुटपाथ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने पूछ लिया कि लव इज़ फुटपाथ किसका स्टेटमेंट है, तो आप एक फुटपाथ की तरह होता है प्यार, कमला दास ने ऐसा फील किया है। पोएम्स आर एड्रेस्ड एज यू, अगर यू आया है तो ध्यान रखिएगा कि किसका हो सकता है, तो मे बी हस्बैंड, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यह यू आया उनके हस्बैंड को डिनोट करता है यू। एन इंट्रोडक्शन इज फ्रॉम कमला समर इन कलकत्ता, इट इज़ कम्पोज इन द कॉन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मोड। इंट्रोडक्शन जो लिया गया था समर इन कलकत्ता से, यह पोएम एंड इंट्रोडक्शन इसी में शामिल है, और ये स्पेशली उनके कॉन्फेशनल मतलब जो एक्सेप्ट करती हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है जो आत्मकथा है, मोड में है। मतलब ये सारी बातें क्या हैं, ये इंट्रोडक्शन जो पोएम है वो कॉन्फेशनल और ऑटोबायोग्राफिकल मोड में है, एंड उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, साफ साफ बोल दिए हैं। सी इज एडवाइज नॉट टू यूज इंग्लिश एज इट इज़ नॉट हर अदर मदर टंग, वो हमेशा सलाह देते हैं कि आप इंग्लिश का प्रयोग ना करें क्योंकि यह आपकी मातृभाषा नहीं है। उन्होंने तो किया है, लेकिन हमको सलाह देती हैं कि आप इंग्लिश का यूज ना करें। द लुकिंग ग्लास, ये भी ध्यान रखिएगा, द लुकिंग ग्लास इज कमलास द डिसेंडेंट्स इन 1967, जो डिसेंडेंट्स में आया है, तो यह भी एक पोएम का कलेक्शन है। मैंने बोला था ना डिसेंडेंट्स में लगभग 23 पोएम है, 23 पोएम से एक पोएम है द लुकिंग ग्लास। इट इज़ कंपोज्ड इन कॉन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल वैन, और यह भी द लुकिंग ग्लास भी ऑटोबायोग्राफिकल वैन में है, मतलब वह जो भी लिखा गया है कमला दास के बारे में लिखा गया। माई स्टोरी 1976 इज़ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। हाँ, जितना भी ऑटोबायोग्राफी इंडिया में स्पेशली पब्लिश हुआ है, सबसे झगड़ालू कंट्रोवर्शियल जो जिसमें बड़ा झगड़ा हुआ करता था, तो माई स्टोरी है कमला दास का। कमला इज मैरिड टू अ मैन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन बॉडी देन हर सोल। कमला जिस व्यक्ति से शादी हुआ था उनका, वो बहुत ही उनके बॉडी को लेकर के बहुत ही इंटरेस्टेड थे, उनकी आत्माओं से नहीं, मतलब उनसे उनकी आत्मा से नहीं, क्योंकि ज़्यादा प्रेम बॉडी से ही करते थे। तो इन्होंने भी इस बात को लिखा है। कमला दास इज कॉन्फेशनल पोएट, मैंने बोला भी था, इन्हें कॉन्फेशनल पोएट भी बोला जाता है, जस्ट लाइक सिल्विया प्लाथ। बी एम ए, बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। देयर लाइन्स आर फ्रॉम कमला सिंह एन इंट्रोडक्शन, और एन इंट्रोडक्शन के यहाँ से आया था, 1965 में आया था उनका फर्स्ट बुक समर इन कलकत्ता, वहाँ से लिया गया है, और इंट्रोडक्शन वहीं से निकला है पोएम का। बी एम ई, बी कमला, और बेटर बी माधवी कुट्टी। नेक्स्ट
कमला दास हैज रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग। तो कुछ इनके वर्क हैं, वर्क नहीं हैं, उनके अवार्ड्स हैं, कुछ अवार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि 1964 पेन एशियन पोइट्री प्राइज, इन 1969 केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर थनप्पू। एक किसके लिए केरला साहित्य अकेडमी मिला था 1969 में, तो थनप्पू के लिए मिला था। नेक्स्ट है इन 1984 शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर इन लिटरेचर। तो 1984 में नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। तो ये भी एक अहम बात है, ध्यान रखिएगा। 1985 की बात कर रहा है कि केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इंग्लिश के लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए। 1988 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्टोरी के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी उन्हें मिला था। और इन 1997 बयालर अवार्ड निर्माथलम पुथा कलाम के लिए मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, बयालर अवार्ड। 1998 की बात करते हैं, एशियन पोइट्री प्राइज़ मिला था इन्हें, एशियन पोइट्री प्राइज़। 2000 में अगर एजुथाचन अवार्ड मिला था 2002 में, और 2006 में ऑनररी डिलीट बाई यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट, और डिलीट की उपाधि मिला था कालीकट यूनिवर्सिटी से 2006 में, ठीक है। और 2006 की ही बात करते हैं, मुथाहो वर्की अवार्ड की अगर बात करते हैं तो मुथाहो वर्की अवार्ड मिला था उन्हें 2006 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके वर्क हैं, वर्क के जो अवार्ड मिले थे, अवार्ड्स हैं। ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।